मेरा नाम है शुभम नंदवाना और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपरेशन के लिए हेल्प करने के लिए मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो प्रिपरेशन करते हुए आपको प्रैक्टिस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप फंडामेंटल को फॉलो करेंगे तो वेबसाइट पर आपको मिलने वाले हैं बहुत ही सारे मॉक टेस्ट जो कि आपको प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इन मॉक टेस्ट को अगर आप सॉल्व करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएंगे आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। साथ ही साथ वेबसाइट पर आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं ताकि ये और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियोस रेगुलरली आपको देखने को मिलते रहें। और ट्रस्ट मी, आपको हम पूरे सिलेबस का रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही एक टॉपिक है, तो वो टॉपिक है सेल्स एंड ईएमएफ। हम बात करेंगे सेल्स के बारे में और ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम कहते हैं, जो आपने कई बार क्वेश्चंस में देखा भी होगा। तो हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्या वहां पर कंसेप्ट्स होने वाले होते हैं और किस तरह से हमको क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है और कंसेप्ट्स हम किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए बेटा, ईएमएफ और सेल्स की बात करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लोड क्या होता है, सोर्स क्या होता है। आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स देखेंगे जिसमें रजिस्टर लगा होता है, बैटरी लगा होता है और इस तरह से आप देखते हैं कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस वहां पर होते हैं, रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, बैटरीज के भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि लोड क्या है और सोर्स क्या है। बेसिकली अगर हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट जैसे कि ये मैं एक सर्किट अज्यूम करूं कि मेरे पास एक सर्किट है, ये सर्किट, यहां पर मैंने एक रजिस्टर लगाया हुआ है, फाइन, ओके और ये मेरा क्या हो गया, एक बैटरी हो गया। तो आप देखें बहुत ही सिंपल सा मैंने एक सर्किट लिया है, यहां पर एक बैटरी है और यहां पर एक रजिस्टर है। अब दो चीजें हमारे पास सर्किट में होती है, एक लोड होता है और एक सोर्स होता है। सोर्स क्या होता है? सोर्स वो एंटिटी है जो क्या कर रहा होता है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो क्या कर रहा होता है, आपको पावर सप्लाई कर रहा होता है सर्किट के लिए। और लोड क्या होता है? जो पावर को कंज्यूम कर रहा होता है। जैसे कि हमने एक सर्किट लिया हुआ है, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक बैटरी लिया है, आपने सेल लिया है, सिंपल एक सेल जो आप जानते हैं रिमोट में जो सेल लगता है वो सेल आपने लिया है, और एक आपने छोटा सा एलईडी बल्ब लिया हुआ है। उसके दोनों वायर्स को आपने दोनों टर्मिनल्स जो है बैटरी के उससे कनेक्ट किया, तो आप देखते हैं कि जो आपका एलईडी बल्ब है छोटा सा वो जलने लगता है। तो वहां पर जो बल्ब हो गया वो क्या हो गया, वो आपका लोड है, क्योंकि वो पावर कंज्यूम कर रहा है। और वो पावर सप्लाई कौन कर रहा है? वो पावर सप्लाई कर रहा है बैटरी। तो बैटरी वहां पर क्या काम कर रहा है? सोर्स का काम कर रहा है। तो आई होप ये सिंपल सी चीज आपको समझ आ गई होगी कि लोड क्या होगा और सोर्स क्या होगा। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में इस टर्म्स का यूज किया होता है, लिखा होता है कि लोड जो है उसका रेजिस्टेंस इतना है, या जो सोर्स है उसके लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस और इस तरह की चीजें दी हुई होती हैं। ओके, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बैटरी की। ओके, बैटरी दोनों तरीके से काम कर सकती है, लोड की तरीके से भी और सोर्स की तरीके से भी। जी हाँ, आप लोगों को ये सुनकर कुछ लोगों को शायद जो है थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि बैटरी जो है वो किस तरह से लोड की तरह से काम करेगी, क्योंकि बैटरी का जनरली हम यूज कैसे करते हैं? सोर्स की तरह से यूज करते हैं। लेकिन मोस्टली आप सभी ने कभी ना कभी बैटरी को एज अ लोड भी यूज किया हुआ है। देखिए, जब बैटरी का यूज हम पावर सप्लाई के लिए कर रहे होते हैं तो वो सोर्स की तरह काम कर रही है। लेकिन जब बैटरी को हम चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि रिचार्जेबल बैटरीज भी होती है, जैसे आपके मोबाइल में जो बैटरी होता है उसको भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, आप उसमें चार्जर प्लग इन करते हैं और वो बैटरी चार्ज होने लगती है। तो उस टाइम पर वो बैटरी किस तरह से काम कर रही है? वो लोड की तरह काम कर रही है, क्योंकि वो पावर को कंज्यूम कर रही है टू गेट इटसेल्फ रिचार्ज, या उसको चार्ज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसको पावर सप्लाई कर रहे हैं। इसकी वजह से वो क्या काम कर रही है? लोड की तरह से काम कर रही है। फाइन, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके पर्सपेक्टिव में हम बैटरी को एज अ लोड और एज अ सोर्स जो है डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बैटरी एज अ सोर्स। तो बैटरी अगर सोर्स की तरह यूज कर रही है तो उसका सिंपल काम क्या है? पावर को सप्लाई करना। वो क्या करेगा? पावर सप्लाई करेगा। और पावर जब सप्लाई करेगा तो आप देखेंगे कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से करंट निकलेगा और टर्मिनेट कहां होगा? उसके नेगेटिव टर्मिनल पर। और अगर हमको पता करना है कि पावर कितना सप्लाई किया है बैटरी ने, तो हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट
ओके ये हम जानते हैं ऑलरेडी। तो यहां पर V क्या है, ये जो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज V। और उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं करंट से, जितना करंट बैटरी ने सप्लाई किया है उससे, तो पता चल जाएगा कि सर्किट में बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रहा है, दैट इज V इंटू I। इसी तरह से अगर बैटरी एज अ लोड काम करे, अगर बैटरी एज अ लोड काम कर रहा है तो क्या होगा, ये पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है, जैसा मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि बैटरी को अगर हम चार्ज कर रहे हैं दोबारा से, तो वहां पर वो किस तरह से काम करेगा, वो लोड की तरह काम करेगा और पावर को कंज्यूम कर रहा है। तो इस केस में आप देखेंगे कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर करंट जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर इधर से जा रहा है, और यानी कि टर्मिनेट जो हो रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर हो रहा है। जबकि यहां पर जो करंट टर्मिनेट हो रहा था, अगर ये पूरा सर्किट होता आपका इस तरह से, तो करंट टर्मिनेट कहां हो रहा था, नेगेटिव टर्मिनल पर, और यहां पर कहां टर्मिनेट हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पर, और निकल कहां से रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से। ओके, तो ये आप इस तरीके से डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे, सिर्फ सर्किट को देखकर, अगर कोई इंफॉर्मेशन भी गिवन नहीं है तो भी हम बता पाएंगे कि कौन सा सोर्स की तरह से बैटरी काम कर रहा है, कौन सा लोड की तरह से काम कर रहा है। अब यहां पर जो बैटरी है वो पावर सप्लाई नहीं कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है, तो पावर कंजम्पशन कितना होगा, पावर का फॉर्मूला वही रहने वाला है, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसा कि यहां हमने देखा कि दोनों जो टर्मिनल्स हैं बैटरी के, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहां पर पावर कंजम्पशन मिलने वाला है। तो आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि बैटरी एज अ सोर्स किस तरह से काम कर रहा है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। इन द सेम वे बैटरी एज अ लोड। ओके, आगे यहां पर हम बढ़ते हैं, तो यहां पर हम बात करेंगे ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपने सुना होगा कि बैटरीज जो होती हैं, सेल्स जो होते हैं, उनका ईएमएफ होता है। वो ईएमएफ होता क्या है, तो उसको हम कंसेप्चुअली या हम कहें कि डेफिनेशन उसका क्या होगा, उस तरीके से भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन में ईएमएफ का रोल होता है वो कैसे होता है, मैथमेटिकली हम उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि डेफिनेशन यहां पर ईएमएफ का क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, वर्क डन बाय एनी सेल टू सप्लाई और फ्लो 1 कूलम्ब चार्ज इनटू अ सर्किट। ठीक है, यानी कि अगर बैटरी हमारे पास है, बैटरी एज अ सोर्स हम यूज कर रहे हैं, तो उसको 1 कूलम्ब चार्ज सप्लाई अगर करना है सर्किट में, तो कितना वर्क करना होगा, दैट वुड बी द ईएमएफ ऑफ दैट बैटरी। क्योंकि अगर हम सोर्स की तरह से बैटरी को यूज कर रहे हैं तो उसका काम क्या है, उसका काम है पावर सप्लाई करना। पावर किस तरह से सर्किट में सप्लाई होगा, करंट फ्लो वो करवाएगा, और करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस फ्लो करवाने होंगे। तो 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करवाने के लिए बैटरी ने जितना वर्क करना है, दैट वुड बी इक्वल टू दिस ईएमएफ। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, दूसरा इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन अ सेल फॉर 1 कूलम्ब चार्ज, यानी कि केमिकल एनर्जी कितना अवेलेबल है 1 कूलम्ब चार्ज के लिए सेल के पास में, उसे क्या कहा जा सकता है, ईएमएफ। देखिए आप इसको इस तरह से समझिए कि यहां पर केमिकल एनर्जी क्यों आया है। बैटरी में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। किस तरह से कन्वर्ट किया जा रहा है, वहां पर जो केमिकल एनर्जी है उसके थ्रू वर्क किया गया, किस पर, चार्जेस पर, जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो हुए। तो यानी कि केमिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के लिए जितना अवेलेबल है बैटरी के पास, दैट वुड बी इट्स ईएमएफ। ओके, इसको और ज्यादा टेक्निकली अगर समझना चाहें तो हम इस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको एक मोटा मोटा जो है इसका मैथमेटिकल आइडिया दे देता हूं कि किस तरह से आप यहां पर क्वांटिटीज के बीच में रिलेट कर सकते हैं। सी, बैटरी यहां पर होगा, 2 टर्मिनल्स होंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E है, दिस इज नॉट ईएमएफ, लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मानिए Q चार्ज जो है उसे क्यू चार्ज जो है बैटरी सप्लाई कर रहा है, उसके लिए वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स जो है वो चार्ज पर कितना लगेगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहां पर मैं आपको एक रिलेशन बताना चाह रहा हूं बिटवीन द क्वांटिटीज। ये बहुत ज्यादा मैथमेटिकली इसमें नहीं जा रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन हम देखना चाह रहे हैं। तो Q इंटू E, ये क्या होगा, Q चार्ज पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू बैटरी, उनके बीच जो टर्मिनल्स हैं, बैटरी के जो दोनों टर्मिनल्स हैं, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी वजह से फोर्स लगेगा। फाइन, सो दैट फोर्स वुड बी Q इंटू E। एंड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टर्मिनल्स इज x जो है वो हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया, E यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और Q यहां पर क्या है, चार्ज है। तो ये क्या आया है, वर्क डन आया है। अब हमको क्या करना है, चार्ज हमको करना है 1 कूलम्ब, ओके, और वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है। ओके, लेट्स से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स और बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दैट बैटरी, यानी बैटरी का एक पॉजिटिव प्लेट होता है, नेगेटिव प्लेट होता है, तो उनके बीच जो पोटेंशियल है लेट्स से वो कितना है, V है, और उनके बीच जो डिस्टेंस था वो कितना था, x। तो हम जानते हैं V क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट dx। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है,
सो E इंटू एक्स, तो E का वैल्यू यहां से क्या आ जा रहा है V बाय एक्स, तो इसको मैं यहां पर रिप्लेस कर देता हूं Q इंटू V बाय एक्स इंटू एक्स, ये x कैंसिल आउट हो गया, तो वर्क डन आपका आ गया Q इंटू V, और Q को हमने कर दिया 1 कूलम, दैट वुड बी इक्वल टू V। V क्या है, जो दोनों प्लेट्स हैं बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और उसी को क्या कह रहे हैं एक्चुअली में हम EMF कह रहे हैं। ओके, आई होप ये रिलेशन आपको समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन है तो आप किसी बुक से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन हम उसके बिना भी सॉल्व कर पाएंगे। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि डेफिनेशन क्या है और मैथमेटिकल एप्लीकेशन इसका हम आगे देखने वाले हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज की। दो टर्म्स हैं, आपको ध्यान से समझना है। ईएमएफ मैं आपको बता चुका हूं कि जो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली उसी को क्या कहा जा रहा है, ईएमएफ, और उसका टेक्निकल डेफिनेशन ये हो गया है। अब बात करें टर्मिनल वोल्टेज का, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि बैटरी के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। ओके, अब बैटरी में जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे, बैटरी में असल में क्या होता है कि ईएमएफ होता है, साथ ही साथ क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। जैसा आप देख सकते हैं यहां पर जो स्मॉल आर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो ये कंप्लीट जो आपको नजर आ रहा है, जो डैश लाइन से कवर किया हुआ, ये कंप्लीट आपका बैटरी हुआ है। सिर्फ ये बैटरी नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसमें इंक्लूडेड है। इंटरनल रेजिस्टेंस काफी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि जो प्लेट्स होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनका जो एरिया है उस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का है और टेम्परेचर किस तरह का है, और भी कई चीजें होती हैं जिन पर ये सारी चीजें यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन वहां से नहीं आते हैं। फिर भी आप अगर किसी बुक को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां से आप ये सारी चीजें जान सकते हैं। क्या, तो ये पूरा का पूरा आपका बैटरी है, इसके जो टर्मिनल्स हैं वो क्या है, ये A और ये B। तो A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट वुड बी द टर्मिनल वोल्टेज हियर। ओके, यहां लिखा हुआ है व्हेन अ बैटरी और सेल इज कनेक्टेड इन अ सर्किट देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल और द बैटरी इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि सेल या बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या कहा जा रहा है, टर्मिनल वोल्टेज। यानी अगर मैं VA माइनस VB की बात करूं तो यही क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा। ओके, तो टर्मिनल वोल्टेज एक अलग चीज है और जो EMF है वो अलग चीज है दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही। ओके, दोनों का यूनिट वोल्ट ही होने वाला है, लेकिन मैथमेटिकली दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाय चांस ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, वो कब हो सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बैटरी एज अ सोर्स की, यानी बैटरी एज अ सोर्स किसी सर्किट में यूज किया हुआ तो वहां पर हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करें टर्मिनल वोल्टेज की। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, VA माइनस VB, वो क्या आया, E माइनस IR। अब ये कैसे आया है, यहां पर सिंपल आप जो है किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं, एंड A से, तो VA से मैंने स्टार्ट किया। लेट्स से यहां पर A पर जो पोटेंशियल था वो VA है। अब मैं इधर से आगे बढ़ रहा हूं तो आप देखें कि मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूं। जो पॉजिटिव प्लेट है या पॉजिटिव एंड जो है बैटरी का उससे नेगेटिव जा रहा हूं, तो पोटेंशियल मुझे क्या मिलने वाला है, कम मिलने वाला, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये होगा माइनस E इज EMF हियर। ओके, अब यहां पर मैं आगे बढ़ा, आप देख सकते हैं कि यहां पर अब एक रजिस्टर आ गया है, इंटरनल रजिस्टर है, लेकिन इसको नॉर्मल रजिस्टर की तरह ही आपको यूज करना है जब आप यहां पर किरचॉफ लॉ का यूज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि करंट जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। यानी हम जान रहे हैं कि यहां पर जो पोटेंशियल है वो कम होगा और यहां जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा, यानी कि यहां पर पोटेंशियल बढ़ेगा। ओके, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होने वाला है। और पोटेंशियल जो है कितना होता है, एक रजिस्टर के अक्रॉस अगर I करंट फ्लो हो रहा है उस रजिस्टर के थ्रू, दैट वुड बी I इंटू R। तो यहां पर मेरे पास में कितना आने वाला है, इसके बाद प्लस I इंटू R। ओके, और मैं कहां पहुंच गया, इस एंड पर पहुंच गया, और ये क्या है, B है। तो ये पोटेंशियल कहां पर आ गया, VB, और मुझे क्या चाहिए, VA माइनस VB। तो ये क्या आ जाएगा, E माइनस IR। आप देख सकते हैं यहां से, तो ये मेरा क्या आया है, टर्मिनल वोल्टेज। तो आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं और आप इसको सिंपली कभी भी सॉल्व भी कर सकते हैं इस तरह से, बहुत इजी है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नेक्स्ट यहां पर हम बात करें पावर सप्लाई। जैसा मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि बैटरी जो है वो पावर सप्लाई कितना करेगा, पावर का फॉर्मूला हम वहां पर अप्लाई कर देंगे, V इंटू I, एंड V वुड बी द टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज होगा ना कि EMF। तो टर्मिनल वोल्टेज ये रहा हमारा E
माइनस आई स्मॉल आर, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, आई से, करंट दैट इज पासिंग थ्रू द बैटरी और दैट इज बीइंग सप्लाइड बाय द बैटरी। तो ये हमारे पास में यहां पर क्या आ गया, पावर सप्लाई, इतना पावर जो है वो बैटरी सप्लाई कर रहा है। फाइन। नेक्स्ट यहां पर है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ केमिकल एनर्जी, दैट इज EI, EMF इंटू I, I इज द करंट। अब इस चीज को थोड़ा सा यहां पर समझने की जरूरत है और ये इंटरेस्टिंग भी है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पर ये यूज हो सकता है, तो इसको भी आप जाने, इसको भी समझें, ये भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। देखिए पावर सप्लाई हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पावर सप्लाई का फॉर्मूला किस तरह से आएगा, जो पोटेंशियल है, टर्मिनल पोटेंशियल है, टर्मिनल वोल्टेज, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट से। अब यहां पर दो टर्म्स आ रही हैं, EI एंड I स्क्वायर आर। ओके, दो चीजें यहां पर हो रही है। अब बैटरी जो है उसमें दो चीजें हैं यहां पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तो EMF है और एक इंटरनल रेजिस्टर है। फाइन। अब ये जो EMF है ये क्या कर रहा है, ये चार्जेस को सप्लाई करने का काम कर रहा है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि EMF क्या होता है कि पर यूनिट चार्ज के लिए जो केमिकल एनर्जी अवेलेबल है या वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज और 1 कूलम्ब चार्ज बाय द बैटरी इज इक्वल टू EMF। तो ये क्या कर रहा है, चार्जेस को सप्लाई कर रहा है सर्किट में। फाइन, सर्किट में सप्लाई कर रहा है, और किसकी वजह से ये सप्लाई कर रहा है, ड्यू टू केमिकल एनर्जी, जो इसके पास केमिकल एनर्जी अवेलेबल है। यानी कि ये किस रेट से, और जैसे ही चार्ज सप्लाई करेगा करंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो किस रेट से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो रेट क्या है, यानी कि रेट मतलब एनर्जी का रेट मतलब पावर। ओके, यानी पावर पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर। ओके, तो हमको यहां पर क्या देखना है कि किस रेट से वहां पर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है, क्या पावर है वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो ये पावर कैसे आएगा, E इंटू आई। तो आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ केमिकल एनर्जी, और वी कैन से रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कंजम जो हो रहा है केमिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस रेट से वो कन्वर्जन हो रहा है। फाइन। अब यहां पर ये जो I स्क्वायर आर है, ओके, ये क्यों आया है, क्योंकि आप देखें ये बैटरी है, बैटरी ने केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट किया है वो किस रेट से किया, E इंटू आई से। लेकिन क्या सारा का सारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कन्वर्ट हुआ है वो पूरा का पूरा हम लोड तक पहुंचा पा रहे हैं, हमारे सर्किट में पहुंचा पा रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो इंटरनल रजिस्टर है ये भी तो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके उसको हीट में कन्वर्ट कर देगा, यानी हीट लॉस यहां पर होगा। तो हीट लॉस का रेट क्या हो गया है यहां पर, I स्क्वायर आर। यानी कि टोटल हम देखें तो पावर सप्लाई कितना हुआ है, EI माइनस I स्क्वायर आर। टोटल जो पावर कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम केमिकल पावर टू इलेक्ट्रिकल पावर और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन का रेट है दैट इज E इंटू आई, और उसमें से कितना लॉस हो जा रहा है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस I स्क्वायर आर। तो टोटल सप्लाई कितना हो पा रहा है, दिस माइनस दिस। फाइन। तो आपको सारी कहानी समझ में आ गई, यानी कि बैटरी एज अ सोर्स क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद में कुछ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पार्ट है वो किसके कौन कंज्यूम कर ले रहा है, इंटरनल बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो खुद कंज्यूम कर ले रहा है, और किस रेट से कर रहा है, I स्क्वायर आर से। तो जो बचा हुआ जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वही सर्किट को मिलने वाला है, और किस रेट से मिलने वाला है, V इंटू आई, दैट इज EI माइनस I स्क्वायर इंटू आर। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें, इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और इसी तरह से लॉस ऑफ एनर्जी रेट, यानी किस रेट से एनर्जी लॉस हो रहा है, दैट इज I स्क्वायर आर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो नेक्स्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं एक एग्जांपल की। यहां पर हमने क्या कहा हुआ है, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्किंग एज अ लोड इन द सर्किट रिक्वायर्ड 10 वॉट पावर। यानी कि ये जो लोड है इसको काम करने के लिए कितना पावर की जरूरत है, इसको जरूरत है 10 वॉट पावर की। एंड एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी इज 80% एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम है। बैटरी का एफिशिएंसी 80% है एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब यहां पर एक टर्म आया है 80% एफिशिएंसी, ओके, एफिशिएंसी विच इज 80%। तो एफिशिएंसी क्या होता है बैटरी का, चलिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं, फिर से एक बार देखते हैं कि एफिशिएंसी क्या होने वाला होता है। अब आप यहां पर समझे, हमारे पास में एक बैटरी है जो कि पावर सप्लाई कर रहा है, और हमने देखा कि जो सर्किट को पावर मिल रहा है वो पूरा का पूरा वो पावर नहीं है जो कि टोटल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसमें से कुछ लॉस हो जा रहा है। सपोज
सपोज 100 यूनिट जो है वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पर यूनिट टाइम, यानी कि जो पावर सप्लाई हो रहा है, पावर जो मिल रहा है इलेक्ट्रिकल पावर जो कि ईएमएफ के थ्रू, वो कितना है 100 यूनिट है। अब लेट्स से उसमें से 20 यूनिट जो है वो लॉस हो जा रहा है ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो 100 तो कन्वर्ट किया पर यूनिट टाइम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, और उसमें से कितना जो है लॉस हो गया है इन इंटरनल रेजिस्टेंस इटसेल्फ 20। ओके, तो यहां पर कितना हमको मिल रहा है 80, जबकि कन्वर्जन कितना हुआ था 100। ओके, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहां पर परसेंटेज एफिशिएंसी। फाइन, तो इसको क्या कहा जा रहा है, एफिशिएंसी कहा जा रहा है। सिंपली आप देखें तो एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला हो गया, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास पावर सप्लाइड डिवाइडेड बाय पावर कन्वर्टेड, यानी कितना जो है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किया जा रहा है असल में, और वो कितना किया जा रहा है E इंटू आई, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो सिंपली यहां से एफिशिएंसी का मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं इधर, तो वो क्या हो जाएगा EMF इंटू करंट आई स्क्वायर इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई E इंटू आई इंटू 100%। तो ये नोट कर लें आप, ये आपके लिए क्या हो गया है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया है। हमको क्वेश्चन में गिवन है एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्किंग एज अ लोड इन द सर्किट। यहाँ पर जो लोड है वो क्या है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई टीवी हो सकता है, या कोई सपोज करे कोई फैन है, कोई बल्ब है, एनीथिंग। ओके, इट इज वर्किंग एज अ लोड। और बैटरी हमारा किस तरह से काम कर रहा है, ऑब्वियसली सोर्स की तरह से, क्योंकि लोड को जो है हमने पावर सप्लाई यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर गिवन है इट रिक्वायर्स 10 वॉट पावर, यानी लोड को कितना पावर चाहिए 10 वॉट, यानी कि ये जो बैटरी है दैट इट हैज टू सप्लाई 10 वॉट। ओके, if the efficiency of the battery is 80% and internal resistance of the battery is R is 2 ohm, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस R जो है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमको 2 ohm दिया हुआ है। ओके, एंड देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF, जो EMF है ये E, उसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मुलाज यूज करेंगे। फॉर्मुलाज क्या, टर्मिनल वोल्टेज जो है फॉर्मुला, या हम टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, तो टर्मिनल वोल्टेज जो है E माइनस आई आर होगा। आई क्या है, यहाँ से करंट जो सप्लाई हो रहा है बैटरी के थ्रू, दैट इज करंट आई। ओके, तो ये E माइनस आई आर हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, और पावर जो सप्लाई किया है बैटरी ने वो कितना होगा E आई माइनस आई स्क्वायर आर। ओके, और यही पावर लोड के पास जाने वाला है, और उसको कितना रिक्वायरमेंट है 10 वॉट का रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर हम बात करें एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी का यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता है, पावर सप्लाइड डिवाइडेड बाय E इंटू आई, यानी E आई माइनस आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय E आई। दिस इज द एफिशिएंसी इनटू 100 परसेंटेज में, क्योंकि हमको चाहिए। तो एफिशिएंसी कितना दिया हुआ 80%, और यहां से आई हम कैंसिल आउट कर दें तो E माइनस आई आर का वैल्यू मैं 2 प्लेस कर देता हूं E इंटू 100। ओके, तो यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 8E डिवाइडेड बाय 10, ओके, इज इक्वल टू E माइनस 2I। तो इसको मैं यहां से अगर सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से 2I इज इक्वल टू 2E बाय 10। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया मेरा यहां से, तो मुझे I का वैल्यू क्या मिल जाता है E बाय 10। इसको मैं रखता हूं यहां पर। अब मैं इस वैल्यू को किस में प्लेस कर देता हूं, इस इक्वेशन में प्लेस कर देता हूं। तो इस इक्वेशन में प्लेस करते हैं हम किसका वैल्यू, I का वैल्यू, क्योंकि हमको क्या चाहिए EMF का वैल्यू चाहिए। तो ये EMF इंटू वैल्यू ऑफ I इज E बाय 10 माइनस value of I is E by 10, so it is going to be E square by 10 square means 100 into R, and the value of small r is 2 here and it is equal to 10। तो सिंपली हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, यहां से आंसर मिल जाएगा। तो इज गोइंग टू बी E स्क्वायर बाय 10 माइनस E स्क्वायर बाय 50 इज इक्वल टू 10। सो E स्क्वायर बाय 10 माइनस E स्क्वायर बाय 50। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 यहां से एलसीएम आ जाएगा। इट इज गोइंग टू बी 5E स्क्वायर माइनस 1E स्क्वायर, दैट इज 4E स्क्वायर इज इक्वल टू 10। सो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 10। सो E स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स 25 इंटू 5 125। सो E इज इक्वल टू 5 रूट 5 वोल्ट्स।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बैटरी एज अ लोड। यानी हमने पहले डिस्कस किया कि बैटरी सोर्स की तरह से किस तरह से यूज हो रही है, अब हम बात कर रहे हैं बैटरी लोड की तरह से किस तरह से यूज होगा। यानी कि सपोज हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो वहां पर वो लोड की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वहां पर बैटरी किस तरह से यूज हो रहा है, लोड की तरह से यूज हो रहा है। अब यहां पर हमने देखा कि टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है, टर्मिनल वोल्टेज जो आने वाला है VA माइनस VB इज E प्लस IR। अब देखें ये कैसे आया है, अगेन यहां पर मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करूंगा। ये A पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल मैंने अज्यूम कर लिया VA। अब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव में जा रहा हूं यहां पर, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा, EMF के इक्वल होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट जा रहा है। तो जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस क्या आने वाला है, पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है, तो माइनस I इंटू R इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB, ये टर्मिनल वोल्टेज यहां पर अगर मैं लूंगा तो E प्लस IR। तो आप देख सकते हैं ये कितना आ जा रहा है, E प्लस IR। अब यहां पर हम बात करें पावर कंज्यूम की, कि कितना पावर जो है ये बैटरी कंज्यूम कर रहा है। ये जो करंट आ रहा है किसी और सोर्स की तरफ से आ रहा है, कहीं और सोर्स से ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो सप्लाई किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई किया जा रहा है, और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, बैटरी में जाकर के केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो किस रेट से ये एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है या कितना ये पावर कंज्यूम कर रहा है बैटरी जो है, वो कर रहा है V इंटू I। और V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, I से मल्टीप्लाई किया तो ये है। अब जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात किया था कि E इंटू I वाला जो पार्ट था, जब बैटरी एज अ सोर्स वर्क कर रहा है तो EI क्या था, किस रेट से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और I स्क्वायर R वहां पर क्या था, उसमें से जो I स्क्वायर R है दैट इज द रेट ऑफ द पावर लॉस्ट और हीट लॉस, दैट I स्क्वायर R इज इक्वल टू द रेट ऑफ हीट लॉस या एनर्जी जो लॉस हो रहा है वो था। अब यहां पर क्या हुआ, EI जो है ये तो किस काम में आ रहा है, ये इस बैटरी को चार्ज करने में काम आ रहा है। यानी ये किस में जा रहा है पावर, ये सारा का सारा पावर जा रहा है केमिकल एनर्जी बनाने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्जन में। लेकिन ये जो I स्क्वायर R है ये कहां जा रहा है, ये अगेन लॉस में जा रहा है। यानी कि ये जो रेजिस्टर है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये लॉस कर रहा है, वहां पर हीट जो है वो वहां पर डिसिपेट कर रहा है, हीट लॉस ये कर दे रहा है। तो यानी कि टोटल कंजम्पशन जो है बैटरी ने जो किया है वो होगा EI प्लस I स्क्वायर R। लेकिन इसमें से जो पार्ट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है जिस रेट से, वो होगा सिर्फ E इंटू I। ये वाला क्या है, ये लॉस है अगेन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी किस रेट से कन्वर्जन हो रहा है, सिर्फ EI से हो रहा है। ये बाकी वाला पार्ट जो है एनर्जी का, ये रेट ऑफ एनर्जी लॉस है। ओके, तो ये चीज आपको यहां से क्लियर होगा। तो यहां रेट ऑफ लॉस जो होगा वो I स्क्वायर R होगा। फाइन, तो इसका भी हमने एक एग्जांपल यहां लिया है। इफ अ बैटरी इज बीइंग चार्ज, EMF ऑफ द बैटरी इज 10 वोल्ट्स एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम, रेट ऑफ कन्वर्जन from electrical energy to chemical energy is 2 watt, then find out the current going into the battery। तो यहां पर ये फॉर्मूला जो हमने अभी देखे वही हमने यूज करने हैं। पावर कंजम्पशन का ये फॉर्मूला है यहां पर, ओके, और रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि ये वाला पार्ट तो लॉस हो रहा है, सिर्फ यही वो जो पार्ट है पावर का, दैट इज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज E इंटू I। और वो कितना दिया हुआ है यहां पर अपने को, 2 वॉट दिया हुआ है। हमको चाहिए करंट, तो 2 डिवाइडेड बाय EMF, और EMF हमको दिया हुआ बैटरी का दैट इज 10 वोल्ट्स, सो इट इज 1/5 एम्पियर। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर हो जाता है। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर हम बात करें आइडियल बैटरी की। अब आइडियल बैटरी क्या है, देखिए वहां पर हमने देखा कि जब बैटरी एज अ सोर्स या एज अ लोड यूज हो रहा है और वहां इंटरनल रेजिस्टर है, तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, I स्क्वायर R जो है दैट इज रेट ऑफ एनर्जी लॉस्ट और रेट ऑफ हीट जनरेटेड बाय दैट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम क्या चाहते हैं, हम तो यही चाहेंगे कि जो है पावर का लॉस ना हो किसी भी तरह से, सारा का सारा पावर जो है वो यूज हो जाए, बैटरी एफिशिएंट हो, 100% एफिशिएंसी हो, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट आइडियली हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर बैटरी आइडियल है, उसकी एफिशिएंसी 100% है, तो क्या होना चाहिए, देयर शुड बी नो इंटरनल रेजिस्टेंस।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो उस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा VA माइनस VB वो किसके इक्वल हो जाएगा, EMF के। तो ये आप ध्यान रखें कि इंटरनल वोल्टेज जब नहीं होगा इंटरनल रेजिस्टेंस तो उस केस में बैटरी आइडल होगा और टर्मिनल वोल्टेज वुड बी इक्वल टू द EMF ऑफ द बैटरी। और जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है या डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में शो नहीं किया है दैट द बैटरी हैज गॉट सम इंटरनल रेजिस्टेंस, तब तक आपने बाय डिफॉल्ट यही एज्यूम करना है दैट द बैटरी इज आइडल। ओके, यहां पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है। आप देखें बड़ा सिंपल सा सर्किट है। दिस इज द बैटरी, उसका EMF कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टर ऑफ द बैटरी एंड कैपिटल R इज वर्किंग एज लोड। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हमको पता करना है करंट, कि सर्किट के थ्रू जो करंट है वो कितना पास हो रहा है। तो बड़ा सिंपल सा है, यहां पर करंट हमको कैलकुलेट करना है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो R प्लस R। जब हम सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बैटरी का उसको आपको एक नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह ही यूज करना है, उसमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। फाइन, तो ये आप आसानी से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है PR। PR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटिंग द पावर कंज्यूम बाय दिस लोड। लोड तो बेसिकली क्या करेगा, पावर ही कंज्यूम करेगा। किस रेट से पावर कंज्यूम कर रहा है, तो पावर का फॉर्मूला सिंपल है, अगर रजिस्टर के थ्रू आई, रजिस्टर जो है उसके थ्रू आई करंट पास हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं सर्किट में से आई करंट जो है पास होगा तो इस रजिस्टर से भी आई करंट पास होगा, तो पावर हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। तो ये सिंपल हो गया, यहां से हम पावर निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ कैपिटल R, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड सो दैट द पावर कंज्यूम्ड बाय द R इज मैक्सिमम। सी, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पावर कंजम्पशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज I स्क्वायर इंटू R। I का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, E डिवाइडेड बाय R प्लस R होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R। दिस इज द पावर कंज्यूम। फाइन, हमको क्या चाहिए, पावर कंजम्पशन मैक्सिमम चाहिए। अभी कोई सी भी क्वांटिटी मैक्सिमम चाहिए होती है तो हम क्या करें, डिफरेंशिएट करके उसको 0 कर दें, उसका मैक्सिमम हम फाइंड करना चाहते हैं। सो वी वांट दिस TP बाय DR, क्योंकि यहां पर वेरिएबल हमने क्या रखना है, R का वो वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए पावर कंजम्पशन मैक्सिमम हो, जबकि ये जो EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने सेम ही रखा हुआ है। तो हम अगर इस P को इस R के रेस्पेक्ट में, कैपिटल R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको इक्वेशन जो आएगी उसको हमको इक्वल टू 0 करना है। मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन यहां हम नहीं सीख रहे हैं, हम यहां पर कुछ रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आता है दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R, यानी कि कैपिटल R का वैल्यू क्या हो, इट हैज टू बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। इन दैट केस द पावर कंज्यूम बाय दिस R इज मैक्सिमम। देखिए ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर कोई सर्किट है जिसमें एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r और वहां पर एक रेजिस्टर है या और भी कई सारे रेजिस्टर हैं, जितने भी हैं आप सबका रिजल्टेंट निकालें इसको छोड़ करके, क्योंकि बाकी सारे लोड रेजिस्टर ही होंगे या एक्सटर्नल रेजिस्टर वो कहलाते हैं। तो एक्सटर्नल रेजिस्टर अगर इक्वल है इंटरनल रेजिस्टर के तो उस केस में उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो मैक्सिमम होगा। अब चूंकि करंट फ्लो हो रहा है वो मैक्सिमम है, आर तो कांस्टेंट हमने लेना है, तो पावर जो कंज्यूम होगा बाय दिस आर, बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और बाय द लोड, दैट वुड बी द मैक्सिमम एज वेल। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखें, और कैसे सॉल्व होगा वो मैं आपको बता चुका हूं, आप खुद से सॉल्व करके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो क्वेश्चन है वो असल में क्वेश्चन नहीं है, इट्स जस्ट एन स्टेटमेंट। इफ द वैल्यू ऑफ आर which is the load here is R1 and R2 in two cases and both the time power consumed by load is same, then R1 into R2 is equal to R square। तो बेसिकली ये एक रिजल्ट हो गया, सिंपल सा ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक मैंने सर्किट लिया हुआ है, पहले मैंने यहां पर यूज किया R1 और पावर कैलकुलेट किया। ओके, लेट्स से P R1 इज दैट पावर, और वो पावर कैसे आएगा, वो इस तरह से आएगा, ये आप देखें तो ये कितना आ जाएगा यहां से E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R होल स्क्वायर इंटू R1। अब मैंने क्या कर दिया, इस R1 को रिप्लेस कर दिया R2 से, तो अब जो पावर आएगा फॉर R2 वो क्या आएगा, सब कुछ वही रहेगा, बस R1 को रिप्लेस किससे किया गया है, R2 से। ये अब कहा जा रहा है कि इन बोथ द टाइम पावर कंज्यूम बाय द लोड इज सेम, तो इन दोनों को क्या कर देना है आपने, इक्वल कर देना है, इज इक्वल टू P R2। ये इक्वल कर देंगे आप तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये
R1 इंटू R2 इजिकल टू R², यहां से ये प्रूव हो जाएगा। तो इसको भी आपको प्रूव करने की कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपसे इस तरह का क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा कि आप प्रूव करें, लेकिन ये जो रिजल्ट है ये कई बार यूज हो सकता है। लाइक एक क्वेश्चन यहां पर बना दिया गया है कि इस तरह से एक सर्किट है, उसमें R1 R2 दो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोड यूज किए गए हैं, R1 का वैल्यू इतना है, R2 का वैल्यू इतना है, दोनों टाइम पे पावर कंजम्पशन सेम था, तो बताएं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का उसका वैल्यू क्या है। तो आप सिंपली ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे और आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने यही सारी चीजें डिस्कस करनी थी कि किस तरह से बैटरी को एज अ लोड या एज अ सोर्स हम यूज कर सकते हैं, वहां पर पावर कंजम्पशन क्या हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में, या किस रेट से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, पावर कंज्यूम क्या है, पावर सप्लाई क्या है। तो ये कुछ छोटी छोटी बारीक बातें हैं जिनसे कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आपको ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, यही मैं उम्मीद करता हूं, और आगे आने वाले वीडियोस भी आप हमारे फॉलो करते रहें। इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल टॉपिक्स आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं।